पिछले साल 9 अगस्त 2024 कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में एक 21 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या की जाती है। इस हत्या का पूरे देश के डॉक्टरों के साथ साथ पूरे देश के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और दोषी को जल्द से जल्द सजा हो इसकी मांग करते हैं। इस घटना से पूरे देश के डॉक्टर प्रदर्शन करते हैं और अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। बलात्कार और हत्या के इस घटना के 3 महीने के बाद यानी कि 11 नवंबर 2024 को कोलकाता के एक अदालत में इसका एफआईआर दर्ज होता है और कोलकाता के हाई कोर्ट इस कोर्ट को केंद्रीय ब्यूरो यानी कि सीबीआई को जांच का आदेश देता है और 9 जनवरी 2025 को सीबीआई के द्वारा इस केस में जांच पड़ताल पूरा हो जाता है और संजय राय इसमें आरोपी सिद्ध होता है और सीबीआई कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग करता है, यानी कि जो अधिकतम सजा होता है मृत्युदंड की मांग करता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। पुनः इसको अब आज यानी कि 21 जनवरी को इस कोर्ट को पुनः हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां से मृत्यु दंड की मांग किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। बाकी आगे क्या कुछ होता है, क्या इसकी उम्र कैद की जो सजा है बरकरार रहती है या फिर कोलकाता का हाई कोर्ट इसको मृत्यु दंड देता है। सियालदह का कोर्ट जो था वही मृतक के परिवार को एक मुआवजा राशि जो 10 लाख का था और एक 7 लाख का मुआवजा राशि परिजनों को देने की बात कही, लेकिन परिजनों ने इस मुआवजा राशि को लेने से इनकार कर दिया। वे केवल इतना चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या उम्र कैद की सजा ठीक है या फिर इसको मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक गहन अपराध में आता है। रेप के साथ साथ हत्या जो एक बेहद ही शर्मनाक घटना है और ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि सीबीआई का भी यही मांग है कि ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि इससे दूसरे लोगों को भी सबक मिले और हमारे देश में आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं आगे ना घटे। जब तक कुछ लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, उनको कठोरतम सजा नहीं मिलती है, तब तक लोग ऐसी गलतियां करते रहेंगे क्योंकि वे किसी न किसी तरह से इस देश में जुगाड़ की व्यवस्था होती है, जुगाड़ू व्यवस्था से वो निकल बचते हैं। इसी केस में अगर इस तरह का इतना विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता तो नहीं लगता है कि इस संजय राय को सजा मिल पाती। और दूसरी चीज जो इस मामले में बहुत सारी चीजें दब गई, क्योंकि संजय राय महज इसमें एक मोहरा था, खेल करवाने वाला कोई और था, लेकिन ये सब मामला बिल्कुल दब चुका है और इसमें बीच में आके संजय राय आरोपी सिद्ध होता है और इसको सजा भी हो जाता है, लेकिन इसके पीछे को जितने लोग थे वो सब के सब बचे के बचे रह गए हैं। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।